प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। अगर आप भक्ति में ईश्वर को अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं, या अगर आप सेवा सत्संग साधन के लिए अपना वक्त देते हैं और अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाते, तो परमात्मा बाध्य हो जाता है आपकी जिम्मेदारियों को उठाने और आपके योगक्षेम का बांधने। ये परमात्मा स्वयं करता है। इसीलिए मेरा बार बार आपसे अनुरोध है कि आपके जीवन में ज़रूर कोई न कोई सेवा का कमिटमेंट होना चाहिए, जैसे कृष्ण ने किया। कृष्ण ने आपसे किया कि अगर आप मेरी शरण आते हो तो मैं आपको सर्व भयों से मुक्त करता हूँ। यदि आप मेरे नाम संकीर्तन में अपना वक्त लगाते हो तो सुख समृद्धि मेरे से प्राप्त करते हो। मैं अभय कर देता हूँ आपको समस्त रोगों से, समस्त दुखों से, समस्त क्लेशों से। परमात्मा के कितने सारे कमिटमेंट्स हैं आपके लिए। और तब नहीं, आज भी वही परमात्मा आपके लिए आज भी, अभी भी, इस वक्त भी और इस कलयुग में भी हाजरा हजूर है। ऐसे कई भक्तों को अनुभव हुए हैं और होते आए और होते रहे। का मिलना, गुरु के शब्दों से आपका मन उन्नति को प्राप्त होना, भय की अवस्था से निर्भीकता को प्राप्त होना, निराशा से आशावादी बनना, क्या ये कम परमात्मा की कृपा देखते हैं आप? क्या ये ईश्वर की कृपा नहीं है? कृपा ही तो है। तो जो संत आप लोगों को और जो भगवान आपको मुफ्त में इतना सब कुछ देते हैं, उनके लिए सेवा का कमिटमेंट जरूर होना चाहिए। बुंदेलखंड बांधवगढ़, वीर सिंह राजा वीर प्रतापी राजा था और राजाओं की सेवा और मालिश करने के लिए कोई निम्न जाति के लोग रखे जाते थे। एक सेन नामक एक आदमी निम्न जाति का था जो नाई का काम करता था और उस राजा के बाल काटने का काम करता था। महीने के एक बुधवार को वो बाल काटता, नाखून घिसता, नाखूनों को साफ करता, पैरों के नाखून घिसता और तेल मालिश करके उनको अंगराग लगाता, चंदन का लेप लगाता। ये उसका नियम था। मालिश तो राजा की रोज होती है, वैसे ही रोज मालिश करता था सेन नामक नाई। एक दिन सेन को संतों के प्रति सेवा का बड़ा भाव था। एक दिन बांधवगढ़ में संतों की एक टोली आती है और वो टोली कीर्तन करते करते उसके गांव में प्रविष्ट होती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 सभी एक साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम लेने से पापों, संतापों, क्लेशों से मुक्ति होती है। भगवान नाम हृदय को पावन करता है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो इतने लोगों का उद्धार नहीं होता जितना भगवान के नाम से होता है।
इसीलिए प्रीतिपूर्वक भगवान नाम का जप और संकीर्तन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, राम 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 मेरे राम, राम 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 मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम हरे राम प्यारे शांति लेना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। शांति से मन शक्ति का विकास होता है, समत्व आता है। आंखें बंद करके थोड़ी देर इसी का जप और संकीर्तन करो। राम 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 मेरे राम, राम 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 मेरे राम, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राजा वीर सिंह। भक्तों की मंडली गांव में आती है, कीर्तन करते करते सेन बड़ा खुश और प्रसन्न होता है। वाह,
घर बैठे परमात्मा ने मुझे सेवा का मौका दे दिया और वो सेन नाई समस्त साधु मंडली को अपने घर ले जाता है, साधुओं को भोजन कराता है और कहता है कि आप क्या भोजन पाओगे। साधु मंडली कहती है कि जो कुछ भी जल्दी बन जाए कर लो, फटाफट बाजार से जो कुछ भी चावल वावल खिचड़ी के लिए लाने थे ले आ। भोजन कराता है, भोजन करा के उसका समय होता है सेन का। उस वक्त राजा के बाल काटने, नाखून काटने, मालिश करनी और अंगराग लगाने का आज दिन था। तैयार होकर खड़ा था, जैसे ही संत मंडली आती है अपने होश खो दिए उसने, सुध बुध भूल गया और जिमाने बैठ गया संतों को। ऐसा प्रसन्न, ऐसा प्रसन्न, क्योंकि मेरे घर संत आए थे और मेरे घर संत आए वो भगवान का रूप होते हैं। भला भगवान जिम रहा हो तो कोई जा सकता है? भगवान को छोड़कर राजा की ऐसी तैसी, उसको याद ही नहीं रहा कि मेरा वक्त हो गया और मुझे जाना भी है। वो संतों की सेवा में तल्लीन हो गया। उन्होंने भोजन किया, भोजन करने के बाद वे उठे। उठने के बाद उन्होंने पत्तले वत्तले सेन ने समेटी। समेटने के बाद उन्होंने पोछा वोछा लगा के सबको चदरें बिछा के दी आराम करने के लिए। जैसे ही वो संतों की मंडली आराम फरमाती है, सेन उनके चरण दबाता है और इतना प्रसन्न होता है, वाह प्रभु वाह, आज घर बैठे तूने मुझे संतों के चरणों को छूने का अवसर दिया। अभी तक तो मैं केवल राजा का अंगराग मर्दन करता था, केवल राजा को अंगराग लगाता था, राजा के पांव दबाता था। आज पांव दबाते दबाते भगवान ने संतों के पांव दबाने का मौका दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हे मेरे भगवान, ये संत थोड़े दिन यहीं ठहर जाए, मैं रोज इनकी सेवा करूं। इतना प्रसन्न चित्त। और ये भूल गया कि वहां राजा इंतजार कर रहा था। आपको पता है ना, राजा की सेवा में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो क्या होता है? सीधा गला धड़ से अलग हो जाता है। राजा इंतजार करते करते थका। यहाँ सेन को अपनी सुध-बुध नहीं रही और वो संतों की सेवा में इस तरह जुट गया कि जैसे उसे पता ही ना हो कि मुझे राजा की सेवा में भी जाना है। अब वो उनके चरण दबाता है। चरण दबाने के बाद जब उन्हें आंख लग गई, वो बैठे धीरे 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 कीर्तन करता है। जब संत करवट लेकर उठते, वो फिर से कीर्तन करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। ये अपना नाचने में व्यस्त है, भूल गया राजा के पास जाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
वीर सिंह को रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। आपने तो खूब नाच लिया, बेचारा वो राजा इंतजार कर रहा। चले आगे बढ़े, इंतजार कर रहा है राजा। सेन कहाँ चला गया, कहाँ रह गया आखिर? आज उसकी खैर नहीं है, आने दो उसको, उसकी खैर नहीं है। इतने में वो पता है आपकी तरह नाच रहा था सेन, और ऐसा सुध-बुध भूल गया कि वो इतना प्रसन्न था, इतना प्रसन्न था, वो ये भूल गया कि मुझे राजा के पास जाना है। ऐसा उत्सुक और इतना रोमांचित हो रहा था। एक तो संतों के चरणों की सेवा मिली, ऊपर से संकीर्तन मेरे घर, हो, जहां पर संकीर्तन हो वो तो जगह ही तीर्थ बन जाती है। आज तो मेरा घर पावन हो गया, बड़ा खुश। इतने में एक व्यक्ति थैली लटकाए, पेटी लटकाए, उसमें कैंची थी, उसमें नाखून काटने का साधन था, तेल था, अंगराग था, चंदन हल्दी से जो उपटन बनाते हैं वो बनाकर लेके जाते। फट 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 पहरेदार ने देखा सेन आया। पहरेदार ने बोला, राजा जी आपका इंतजार कर जा रहा हूं। राजा के दरबार में प्रविष्ट होता है, राजा के कक्ष में प्रविष्ट होता है। राजा ने देखा, सेन थोड़ा सा आज तुम। सेन ने सिर नीचा किया, हाँ मैं आज थोड़ा सा विलंब से आया हूं महाराज, मुझे क्षमा करिए। पर है ना, आपका अंगराग पीसने में आज मैं इतना तल्लीन हो गया। अंगराग में गुलाब की पत्तियां डाली है महाराज, केवड़े का इत्र डाला है, इतना खुशबूदार बनाया है कि आप लगाएंगे ना, जहां जहां से निकलेंगे सबको खुशबूदार बनाते चले जाएंगे। ओ ऐसा, हाँ। अब वो सेन तो आपको पता है ना क्या कर रहा था, हाँ सेवा कर रहा था। यहाँ इस सेन ने इसको आकर कहा राजा को कि महाराज आपके लिए ऐसा इत्र वाला उपटन तैयार किया। और ये कोई झूठा ही बोल सकता है, कोई आदमी झूठा हो, वो झूठा आदमी इतने बड़ी झूठ बोल सकता है, पर हाँ वो सच भी था। महाराज के सूड़े का इत्र डाला, महाराज ऐसे फूल चुने आपके लिए, सुंदर सुंदर बगीचे से एकदम कलेक्शन किया है फूलों का, आपके अंगराग में उसका चयन होगा महाराज। हा 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 हा, जल्दी लगाओ। महाराज बड़े प्रसन्न, आओ चलो तुम समय बर्बाद मत करो, पहले मेरे बाल काटो। सेन बालों में उंगलियां घुमाता, हा सेन आज तुम्हारी उंगलियों को क्या हो गया, बड़ी कोमल कोमल लग रही है, घुमाओ घुमाओ, मालिश करो मालिश करो। सेन मुझे निद्रा सी आ रही है। सेन तेल की मालिश कर रहा है, चंपी कर रहा है, पर जो वो एहसास हो रहा था वीर सिंह को, सेन आज तुम्हारे हाथों को क्या हुआ सेन? महाराज आपके लिए जो अंगराग पीस रहा था ना, उसमें मेरे हाथ बड़े कोमल कोमल हो गए, और जो केवड़े का इत्र, अरे हा खुशबू खुशबू। सेन तुम बस चंपी करते रहो, मुझे निद्र आ रही है। ओ सेन ने बड़ी अपने कोमल कोमल हाथों से सेवा करके दी, तेल लगा कर दिया। अब नाखून बाल तो नहीं काट सकते, सेन आओ मेरे नाखून काटो। जैसे ही राजा की हथेलियां सेन के हाथ में आती है, करंट आया 1 सेकंड के लिए। सेन ये क्या कर रहे हो तुम, क्या बिजली है तुम्हारे हाथों में? महाराज बिजली? मैं साधारण नाई, मेरे हाथ में बिजली? महाराज एक क्या है ना, सुंदर सुंदर पुष्पों का जब मैं चयन कर रहा था ना, तो उसमें से बिजली उत्पन्न। ओह ऐसे भी पुष्प लाया तू? हाँ महाराज, महाराज आपकी क्या, आपकी सेवा में क्या बताऊं महाराज। हा इतने अच्छे तेरे कोमल कोमल हाथ लग रहे, लग रहा ये गद्दा है, इसी गद्दे पर सो जाओ। महाराज सो जाइए ना मेरे हाथ, सो जाइए महाराज। ओ धीरे धीरे नाखूनों को सहलाता
नाखूनों में इत्र लगा के देता, अंगराग लगा के देता, पूरे हाथों को मालिश मल कर देता, थोड़े नाखून नेल कटर से, मने नहीं खबर नेल कटर लई गेलो, पर उससे किसी चीज से नाखून शेप करके देता है, फाइल करियो है। अब मालिश की बारी है, राजा लेट गया, उसने पीठ पर हा धीरे धीरे मालिश है। सेन आज है ना ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथों को ना हाथ नहीं है, तुम्हारे गुलाब, महाराज आपके लिए आज मैं गुलाबी कलर के गुलाब तोड़ कर आया हूँ, इतने कोमल महाराज, और ये है ना मेरे हाथों में उन गुलाबों की कोमलता आई है। हा करता रहे सेन, आज तक तेरे हाथ ऐसे नहीं थे जैसे आज हो रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज तुम मुझे 1 घंटा मालिश मत करो, 2 घंटा करो, पहले बेचारो मरी गयो। हाथ कोमल होना भी मुसीबत है। कोई बात नहीं महाराज, आप जितने घंटे बोलोगे मैं करके दूंगा। ओ सेन घिस रहा मालिश करके दे रहा है। आज पर राजा का आह्लाद आसमान पर है। आज राजा को लग रहा है कि ऐसा कभी मैंने मालिश मर्दन किया ही नहीं, ऐसे चंपी करी नहीं आज तक सेन ने। सेन एक बात तो बताओ। हाँ बताइए महाराज, आज तक तुझे क्या हो गया था जो तूने केवड़े का अत्र नहीं मिलाया? आज तक तुझे क्या हो गया था कि तूने गुलाब के फूल मेरे लिए चयन नहीं किए, चुने नहीं? आज तक तुझे क्या हो गया था कि स्पेशल फूल मेरे लिए चुने नहीं तूने? क्या किया था आज तक? महाराज आज का आनंद लीजिए ना। ये पहले मूर्ख था सेन, आज सेन थोड़ा अकल वाला हो गया। आज थोड़ा अकल आ गई है उसे कि महाराज की सेवा कैसे करनी चाहिए। मीठी मीठी बातों से महाराज का मन बहल भी रहा है, मालिश भी हो रही है। बहुत सुंदर सेन। सेन एक टक राजा को निहारता है, राजा एक टक सेन को निहारता है और कहता है कि सेन आज तुम में कुछ परिवर्तन है। क्या किया था? महाराज कुछ नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि मेरे घर में ना कुछ पाठ पूजा रखी हुई है, उसमें मुझे पहुंचना। फटाफट वो जो सेन था जो पेटी और कैंची लेकर आया था, फटाफट सिर नीचे करके, सुनो रुको सेन, आज मुझे तुम्हें कोई बहुमूल्य उपहार देने का मन कर रहा है। तुमने बहुत अच्छी मालिश की महाराज, आज मत देना, कल देना। आज है ना मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, मैं कहाँ संभालूंगा आपके अमूल्य उपहार को। कल मैं आता हूं ना, कल आप मुझे जरूर अमूल्य उपहार दे देना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर कल लेके जाना। तुमने बहुत अच्छी मालिश की। ठीक महाराज। अब वो सेन निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद सेन जो वहां बैठा हुआ था उसे भान आता है, सुध बुध आती है, जो कीर्तन कर रहा होता है कि मैं राजा के पास, तो आप समझ गए ना कौन पहुंचा वहां? समझ गए ना? वो नटखट उसकी सेवा का मूल्य चुकाने के लिए, सेवा करने के लिए पहुंचा। कैसा भगवान है! एक अगर आप संतों की सेवा करते तो आपकी जिम्मेदारी भगवान पूरी करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब सेन थर थर असली वाला कांप रहा है। महाराज आज मुझे सिर धड़ से अलग कर देंगे, आज तो मैं कोई भी हाल नहीं बचूंगा। 3 घंटे से ऊपर हो गया, आज तो मैं गयान पतीज गयो। घर में सबको विदाई लेता है, सबको कहता है अगर मैं पाछा ना आऊं तो मारा इंतजार ना करना, मां ना आऊं मारो इंतजार ना करियो, मु जाऊं है तो जाऊं हूं तो पाछो तो आवे नहीं, पाछो नहीं आवा। जो स्वर्ग सिधारी गयो, माफ करना बदा। बेचारा तैयार होके सेन जाता, अपनी पेटी लेके, सिर नीचे। दरबान और प्रहरी पेटी वाले सेन को देख के पूछते हैं, फिर से क्यों आया? ऐसे तो जाता है तो आता नहीं, फिर से क्यों आया? सेन खुजाल रहा है, बोले आजे तो मने लागे से मारे, लगता है कि पूरी तैयारी है। पेलो बली बकरो चढ़वा जाए ने એટલે पहले एनी प्रशंसा था है। चंदन से, कुमकुम से तिलक होता है, हार चढ़ाया जाता है, लगता है अब राजा जी पूरे उसमें
सेन डरता डरता अंदर जाता है राजा के आगे। महाराज आज, अरे सेन तुम आ गए, लो मेरा उपहार लेके जाओ, अब तो ले जा सकते हो। महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, आज है ना। अरे सेन तुम मुझे अपना हाथ दो, आज तो तुम्हारे हाथ बहुत कोमल है, फिर से तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूं। એટલે પકડીને આજે પકડીને પક્કો આમ એવો મરોડવાનો છે ને, મારા રામ અહીંયા જ રમી જવાના। महाराज माफ कर दो मुझे महाराज, मैं सच में अबोध, मैं बिल्कुल अपनी सुध बुध खो बैठा महाराज, मुझे याद ही नहीं रहा। सेन तुझे लग रहा है कि तुम न पागल खाने से आए हो, लग रहा है कि तुम पगला गए हो। महाराज मैं पगलाने के, महाराज ऐसे क्या करते हो, मुझे जीवन दान दे दो महाराज। उसने कहा राजा ने कि सेन आज तुमने ऐसी मालिश की है, अद्भुत मालिश की है सेन, कि उसकी आज तक कोई भी वर्णन तुम्हारी पिछली मालिशों से नहीं हो सकता। सेन नीचे सिर रख के धीरे धीरे ऊपर देखता है। आंखों बांखों बरोबर छे कि आम एनी आंखोना પડદા પાછળ કંઈક બીજું કંઈક ચાલે છે। बिल्कुल निर्दोष भाव था, बिल्कुल राजा सत्य कह रहा था। सेन आज तुम जो केवड़े का इत्र लाए थे ना, इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था। तुमने मुझे जो सिर पर मालिश करके दी और उसमें जो गुलाब का इत्र डाला था, सच में आज तक अफगानिस्तान से भी मेरा ऐसा कोई इत्र नहीं आया, परदेश से भी मेरा ऐसा कोई इत्र नहीं आया जो इत्र तुम लाए थे। कहाँ से लाए थे? એટલે सेन ऐसा विचार रहा है कि मैं तो लाया ही नहीं, मैं तो वहां कीर्तन ठोक रहा था, तालियां। लाया तो लाया कौन? हूँ तो त्यो बैठो तालियों ठोकतो तो मारा संतोनी चरण चंपी करतो तो आया आयो कौन? महाराज आप मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि मैं क्या लाया था? पता है सेन, आज तो तुम्हारी चरण चंपी और जो तूने मुझे पीठ पर मालिश करके दी, ऐसा लग रहा था मानो गद्दे बिछ रहे हैं, गद्दे। जब तूने मेरा हाथ में हाथ लिया ना, बिजली आई थी, बिजली। ओहो ऐसा था। महाराज मैं क्या क्या लाया था? तू नहीं लाया था कैंची लाया था, मैंने बाल नहीं कटवाए, मैंने कहा था अब अगले समय कटवाएंगे, पर तूने मेरे नाखून काटे। महाराज क्या आपकी सच में आज मेरी मालिश आपको अच्छी लगी? अरे पागल, उसी का मैंने तुझे मोतियों का हार की माला देख ये रखा है। सेन खड़े खड़े वहां से पिघल जाता है। टप 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 आंसुओं की धार बह चली है। जिन संतों की मैंने सेवा की, आपको मेरे लिए नाई बनना पड़ा प्रभु, आपको राजा की चरण चंपी करनी पड़ी। मेरे कारण मैं राजा को पैरों के तलुओं पर मालिश करके देता हूं। मेरे प्रभु, मेरी सरकार, तुझे भक्तों की लाज रखने के लिए किसी के चरण छूने में भी शर्म नहीं आती, वो सरकार तू कितनी महान है। टप 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 सेन आंसुओं को से भिगोता हुआ अपने हृदय को वापस जाता है और उस दिन से राजा की नौकरी छोड़ता है, संतों की सेवा की चाकरी करता है। जिस सेवा से तू प्रसन्न होता है वो मुझे राजा नहीं, संतों की चाकरी करने दो मेरे नाथ। अब से मैं अपना जीवन संतों की सेवा में अर्पित करता हूँ। जिस सेन ने संतों की सेवा की, उस सेन की जिम्मेदारी परमात्मा निभाते हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सेवा में भी इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे दिन का कुछ हिस्सा ज़रूर वो सेवा में देना चाहिए। अगर हम कहीं सेवा में अपनी जिम्मेदारियों को चूकते हैं, तब भी परमात्मा हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य होता है।